चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? एक वो मुर्गी सिर टांगों वाला और वो करना है, वो ध्यान रखना। वो देंगे, करेंगे अभी। आंखें आंखें खराब है, कान एकदम ठीक है। देखिए, हाँ ना, अरे चतुर्थ अनुपाती को देखो प्रॉपर वे में नहीं बता, मैं बता दूं इसका फोर्थ ऑर्डर का जो रेशियो होता है ना वो बताना कैसे। देखो जैसे ए अनुपात बी समानुपात, जैसे ए रेशियो बी एंड प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ठीक होता है। तो इसमें ये 3 दे रखे हैं, ये चौथा आपको काउंट करना है, ये बताना कि ये क्या होगा। तो देखो 0.21 ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस रेशियो का मतलब होता है बट्टा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इज इक्वल टू 4 की टेबल से काटो 3 बार, 4 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से 7 बार, ठीक है। तो x इधर गया तो क्या हुआ, 2 × 7, x इज इक्वल टू 14। अब एक बार वो मुर्गी वाला वो कर लेते हैं, सिर वो था ना, हाँ देखिए, हाँ वो काम का है काफी, ये नोट कर लिया, पर्सन दिया ना। मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। हाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ हेड, टोटल नंबर ऑफ हेड कि टोटल सिर कितने हैं उससे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ हेड, सिर कितने हैं 105, टोटल टांगे कितनी हैं, लेग्स है आपके 336, और क्या बोल रहा है, कुल मुर्गियों और हैन एंड काउ, फाइंड द रेशियो, मुर्गियों और गायों की संख्या का अनुपात बताना है। आप एक चीज देखिए, जितने हेड है उतने प्राणी हैं, ठीक है। हैन को इधर रखो और काऊ को इधर रखो, रख दिया, ऐसे कर सकते हो। अब देखना, आराम से समझना कि एक बार के लिए सोचो कि सारी की सारी मुर्गियां हैं, सारी की सारी 105 मुर्गियां हैं, तो उनके टोटल टांगे कितनी हो जाएगी, 210 टांगे हो जाएगी, 210। और यदि सारी की सारी 105 गायें हो गई, सारी की सारी गायें हो गई, तो टांगे कितनी हो जाएगी, तो 105 500 के 400, 420 टांगे। यदि सारी मुर्गियां हुई तो टांगे ये होगी, और सारी गायें होगी तो टांगे इतनी होगी। और पर्सन बोल रहा है कि ओवरऑल टांगे कितनी है, 336। तो यहाँ पर टांगे, यहाँ पर टांगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगी। तो अब इनका डिफरेंस निकालो, तो 210 से 310 और ऊपर 26 से तो 126, और इधर 336 से 436 होता है तो 100 होता है, तो 16 घटा दो, कितना हो रहा है 84। तो 84 रेशियो 126, तो ये किससे कटेगा आपका, 42 से काट दो 2 बार, और ये 42 से कट जाएगा 3 बार, तो 2:3 आएगा। मुर्गियों की संख्या और गायों की संख्या का अनुपात 2:3। अब यदि पर्सन में ये बोल देता कि यदि टोटल गायें इतनी है, तो अपन उसके नीचे 3 रख देते और बोलते थे कि टोटल आपके मुर्गियों की संख्या बताओ, तो गुणा 2। अब आई बात समझ में, ऐसा पर्सन आएगा और आपको ये मानना है कि
टोटल प्राणी 105 है, तो एक बार मान लो कि सारे के सारे मुर्गियां हैं, एक बार मान लो कि सारे की सारे गायें हैं, और यहाँ पर टांगे यहाँ पर टांगे, तो यहाँ पर आएगी ओवरऑल टांगे, और बस डिफरेंस निकाल के रेशियो। एलिगेशन का अलग से पूरा टॉपिक करवाएंगे, आप टेंशन ना लो। अब मैं जो जो क्वेश्चन बोलूं वो आपको करते जाना है, ठीक है। अभी मैंने पिक भेजी है आपके पास। किसमें? देखिए अगला, कौन सा क्वेश्चन दूं जो आपके टक्कर का हो। अब देखो, एक आपने चीज नोटिस की है, मैंने जो आपको अभी पिक भेजी है उसमें कई प्रश्नों के आगे लिखा हुआ है एसएससी है कि नहीं, स्नातक स्तर, आरआरबी, एमएटी। तो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने के लिए बोलता हूं। ये जो मैंने अभी 2 पिक भेजी है ना, इस लेवल का आपको पेपर देखने को मिलेगा आपका, क्योंकि मैंने आपका जितना लेवल है ना उससे बहुत ऊपर पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात 16:27 हो जाता है तो संख्याएं बताओ। ये ऑप्शन आ रहा है। अभी देखो सभी को साथ लेके चलते हैं। आपके वो क्लास का शेड्यूल चेंज करेंगे ना, वो कब से कर रहे हैं? क्या 5:30 तक रहेगा? है? अच्छा, हो रहा है? सभी क्या हो गया? और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया उनको एक मैं अच्छा क्वेश्चन देता हूं। मैं यदि आपको कोई रेशियो का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दूं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यही नहीं हो बॉस। कितने लोग हैं जिनसे ये नहीं हो रहा है? आपके लिए चुल्लू पर पानी की व्यवस्था की जाएगी। टाइप में करवाया हुआ है मेरा ये, पढ़ते हैं नहीं, इंस्टाग्राम चलाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। पता नहीं कौन है, मेरे सुनने में आया ऐसा। देखिए 5:9, 16:27। ये कहता है कोई संख्या 5:9 के अनुपात में, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये संख्याएं 5x और 9x, और इन दोनों में क्या ऐड कर दिया जाता है? +9 कर दिया जाता है, तो ये अनुपात 16:27 हो जाता है।
तो संख्या ज्ञात करो, इसके लिए इनको ऐसे गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा x, और वो x का मान यहाँ रख देना 5x और 9x, तो संख्या यहाँ जाएगी। हाँ हाँ, अभी देखो एक और क्वेश्चन। क्यों? घर से कॉल आ गया, जाना ही पड़ेगा। धीरे से खोलना, गिरा मत देना। जाओ, मैं क्या पता, जो करते हैं उनको मालूम। क्वेश्चन नंबर 24 एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, ए व बी की मासिक आय, ए व बी की जो इनकम है उसका जो रेशियो है वो 6:5 है, और उनका जो खर्च है एक्सपेंडिचर वो है 4:3, और ये प्रत्येक महीने 400 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी कुल मासिक आय बतानी। इन दोनों की कुल मासिक आय कितनी है? इतना इजी है, इतना इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। $2200, बिल्कुल 2200। बाईस आ गए। अब आप देखो आगे पीछे के जो क्वेश्चन है वो करना शुरू करो सभी। छः एक्स और 5x हो गई इनकम। 6x में से भी 400 घटाओ और 5x में से 400 घटाओ। क्यों? क्योंकि दोनों की इनकम में से बचत घटा लो। तो 6x - 400 बटा 5x - 400 बराबर 4/3। ये हो रहा है इनके आपके? क्यों आप कितने बीच में आए थे आप? टॉपिक कितना छूट गया आपको? आधे से ज़्यादा छूट गया। तो आपने यूट्यूब से लिया नहीं क्या वापस? लो लो, रिकवर करो, बराबर करो। इसमें दोनों की टोटल इनकम बतानी। आप इसका इतना इजीली बता सकते हो। देखो एक और तरीका बताऊं। 6 कमाता है 4 खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है? 5 कमाता है 3 खर्च करता है, बचाता कितना है? 2। जब दोनों बराबर बचाए ना तभी ये शॉर्टकट काम करता, मैंने बताया भी था आपको। तो दोनों ही 400 बचाते हैं, हमारे दोनों ही 2 बचा रहे हैं। बोले कि इनकी टोटल इनकम कितनी है इंटू 11। और यदि देसी मेथड लगाए कि जो सब जगह लगे, तो इनकी टोटल इनकम 6x में से 400 बचा लिया, टोटल इनकम 5x में से 400 बचा लिया, कुल इनकम में से जो बचा लिया जाता है उसको छोड़ करके बाकी शेष क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। ये खर्च। x का वैल्यू निकालो, सीधा रखो। x का वैल्यू यहाँ रखा a की इनकम और यहाँ रखा b की इनकम, ऐड कर दो। बहुत ईजी, ये सब पढ़ा रखा है। अब और देखिए, और देखिए एक क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 18 आरआरबी में पूछा हुआ है, ये अब सोल्व नहीं होता है, इसका मतलब आप किसी काम के नहीं। ए और बी की वार्षिक आय, इनकी इनकम का रेशियो 4:3 और इनका जो खर्च है एक्सपेंडिचर उसका रेशियो 3:2 और प्रत्येक दोनों में से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करते हैं। ये भी 600 बचाता है ए बी और बी भी 600 बचाता है। तो ए की वार्षिक आय बतानी है, इनकम ऑफ ए। आरआरबी के क्वेश्चन है ये, निकालो चॉइस वाला। आप बाकी क्वेश्चन फटाफट निकालो, एक से लेकर सारे निकाल दो, रास्ता नहीं 25 तक के सारे समेटने, ध्यान रखना, और आज ही समेटने, तभी स्पीड बनेगी। रास्ता नहीं, शुरू करो जल्दी से, चैटिंग डिलीट करके शुरू कर दो आप। ये 18वां क्वेश्चन था, इसका इनकम ऑफ ए 2400 आ रहा है, 2200, इसका 2400 आंसर आएगा। करो अठारहवां आ गया। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 15 करो, जिन्होंने 18वां कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 30,000 रुपये को ए बी व सी में बांटा जाता है 3:5:7 में, तो बी और सी का क्या ज्ञात करना है? अंतर। चार 4,000 आ रहा है। हम्म, 4,000 आ रहे हैं। अब 15वां करो, 15वें के 4,000 आ गए। 15वां कर लिया, वो 16वां शुरू करो। 16वां कहता है कि 3 संख्याओं का योगफल 145 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है? हाँ 16, 45 आ रहे हैं, सभी निकालो। ये वीडियो ऑफ कर दो, क्योंकि अब अपन अभी सोल्व करवा तो नहीं रहे।